नारायण 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 नारायण। आज का विषय है संपूर्ण मानव जाति के हित में मानवता क्या है और मानव मात्र को, मनुष्य मात्र को, मनुष्य समुदाय के लिए, मानव समुदाय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन विषयों पर विशेष जानकारी। नारायण 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 नारायण। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र में अनेक योनियां हैं, अनेक योनियां हैं, जलचर, थलचर और नभचर। मेरे बंधुओं, अनेक योनियां हैं, जलचर, थलचर और नभचर। अब मेरे बंधुओं विचार करो, मानव योनि, मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है। इस मनुष्य योनि से ही, मानवता से ही, मनुष्यपना से ही हम एक दूसरे मानव की सहायता कर सकते हैं। मनुष्य मात्र दूसरे की सहायता कर सकता है। अन्य किसी योनि विशेष में ये गुण, ये ज्ञान संभव नहीं है। भाव कुभाव पाड़ा ही लख जाए। मेरे बंधुओं, पशु पक्षी भी एक दूसरे के भाव को पहचान जाते हैं। जैसे भैंस का बच्चा, भैंस का दूध पिलाने का मन नहीं होता है तो पाड़ा जान जाता है और माँ के नजदीक नहीं जाता। भाव कुभाव पाड़ा ही लख जाए। इसलिए विचार करो, मनुष्य मात्र किसी के प्रति भी दुर्भाव मत करो, किसी के प्रति भी राग और द्वेष मत फैलाओ। मनुष्य मात्र जिस दिन अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता के विषय में विचार विमर्श करेगा और अपने पड़ोसियों की रक्षार्थ संकल्पित होगा, उसी दिन दुनिया मात्र के मानव सुरक्षित, सुदृढ़ और शक्तिशाली और संपन्न हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा जिसने मनुष्य योनि व अनेक योनियां बनाई, उस परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए उनके आवश्यकता की पूर्ति भी परमात्मा ने अपने से की है और कहीं से नहीं। ये जीव जंतु, कीट पतंगे, जितने भी जलचर, थलचर, नभचर जीव है, उन सब की रचना एक परमात्मा ने की है। और कहाँ से की? अपने से ही की है। तो अपने से ही उन जीव जंतुओं की आवश्यकता की पूर्ति का इंतजाम भी परमात्मा ने ही किया है। अतः विचार करो, मनुष्य मात्र अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करे। मनुष्य मात्र जिस दिन संकल्पित होगा कि मैं मेरे पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन, दौलत, वैभव, शरीर, संसार का सदुपयोग करूंगा। शरीर संसार एक जाति के हैं, शरीर से संसार की सेवा करो और संबंध मत जोड़ो। आत्मा और परमात्मा एक जाति के हैं, इसलिए परमात्मा को आत्मा से याद करो, क्योंकि एक जाति के हैं। मेरे बंधुओं, मानवता के नाते, मानवता के हित में मनुष्य मात्र को विचार करके ये दृढ़ता पूर्वक संकल्पित हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया मात्र के मनुष्य, जिस दिन साधन संपन्न मनुष्य अपने पड़ोसी दीन दुखी, असहाय मानवता की रक्षार्थ संकल्पित हो जाएंगे, उस दिन दुनिया मात्र का मनुष्य सुरक्षित, सुदृढ़ और शक्तिशाली और संपन्न हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया के अनंत ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब एक परमात्मा की संतान है। और मनुष्य में विवेक है, मनुष्य दूसरों की सहायता कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए परमात्मा ने मनुष्यों की संरचना की है। मनुष्य परमात्मा से प्रेम करे, ईश्वर को अपना माने। इसीलिए मनुष्य योनि में
भगवान करुणा कर नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। मेरे बंधुओं, जो मनुष्य योनि में आया है, मानव देह में आया है, वो सत कर्म करेगा, सत चर्चा करेगा, सत्संग करेगा और पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता करेगा और मानवता के नाते मानवता के बीज बोएगा, ना कि दानवता के, राग और द्वेष के, घृणा के, नफरत के बीज बोना मनुष्य जाति का कर्म नहीं है। आज मानव मानव का दुश्मन हो रहा है, मानव मानव की हत्या करता है, क्योंकि उसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, अज्ञता, मूर्खता के कारण ऐसा कर रहा है। और मनुष्य मात्र को इस मूर्खता को छोड़ने पर मानवता क्या होती है, मनुष्य जीवन क्या होता है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इन विषयों का ज्ञान जब आपकी मानवता जागृत होगी तब होगा। मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म के माध्यम से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया। इसी मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन अभी तक धरती पर भाईचारे से चलना आज तक नहीं सीखा है, आज तक नहीं सीखा। कौन सा मनुष्य ऐसा आएगा, कौन मानव ऐसा आएगा परमात्मा की कृपा से जो मानव मात्र को, प्राणी मात्र को रक्षार्थ संकल्पित कर दे और मनुष्य मात्र को एक सूत्र में बांध दे और वसुदेव कुटुंबकम की नींव लगा दे। मेरे बंधुओं, पूरा विश्व एक परिवार है, मानव जाति एक परिवार है, इसलिए प्राणी मात्र की रक्षा मनुष्य मात्र को विवेक प्रधान है। प्रभु का दिया हुआ बुद्धि विवेक मनुष्य मात्र को है, इसलिए सबकी रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। और मनुष्य अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में जिस दिन संपूर्ण दुनिया का संकल्पित हो जाएगा और 100% संगठित होकर मानव हितों में, जीव मात्र के हित में, जीव मात्र के कल्याण में मनुष्य मात्र का कर्तव्य हो जाएगा, उसी दिन दुनिया पुनः सुदृढ़, शक्तिशाली, संपन्न और स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, भगवत कृपा से हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, इसकी मौज बार बार नहीं मिलती, इसलिए इस मनुष्य जन्म की मौज का असली लाभ है भगवत साक्षात्कार करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। और भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होगा? प्राणी मात्र से प्रेम करोगे, जीव मात्र से प्रेम करोगे तो परमात्मा से अपने आप प्रेम हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो और सदा के लिए भगवान के हो जाओ। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदो संसार, तुलसी क्यों बने जाके राम आधार। इस तरह से भगवान के होकर भगवान का नाम जपो। भगवान के नाम से भी ऊंची बात है भगवान के साथ संबंध जोड़ना और संबंध सदा के लिए जोड़ना। एक बार सरल हृदय से कह दो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको नहीं भूलूं। थोड़ी थोड़ी देर में अपने प्यारे प्रभु को पुकारते रहो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको नहीं भूलूं। इस तरह पुकारते रहो अपने प्यारे प्रभु को। जिस तरह एक कन्या का विवाह हो जाता है और सदा के लिए वो पति की हो जाती है, फिर पीहर वालों की नहीं, इसी तरह से मेरे बंधुओं, हम सदा से परमात्मा के हैं और परमात्मा के ही रहेंगे। इसलिए सरल हृदय से शरीर संसार का संबंध छोड़कर भगवत प्रेम में लबालब होकर भगवान के लिए कह दो कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। तो प्रभु तो तैयार बैठे अपनाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने तो आपको अपना मान रखा है, मान ही नहीं रखा, जानते भी है। इसलिए प्रभु प्रेम प्राप्त करने के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो, इसी में मानव जीवन का कल्याण है, मनुष्य जन्म की सफलता है। अतः प्राणी मात्र के हितार्थ रक्षार्थ संकल्पित हो जाओ। और दुनिया मात्र के मनुष्य मात्र से मेरा आत्मनिवेदन है,
दुनिया मात्र के मनुष्य मात्र से मेरा आत्मनिवेदन है कि आज दुनिया में जो हलचल हो रही है, एक दूसरे मनुष्य के प्रति मनुष्य में आक्रोश, राग और द्वेष पैदा होता है, उसका मूल कारण होता है स्वयं का अहंकार। अहंकार विमुढ़ात्मा कृताहमिति मनायते। वो अपने मन से ही अहंकार के गुलाम बन जाते हैं और अहंकार के कारण ही अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरे मनुष्यों को अपने से नीचा निकृष्ट समझने की गलती कर देते हैं। इस गलती का जल्दी सुधार कर लो, अन्यथा मनुष्य शरीर तो रहता नहीं और फिर अधोगच्छन्ति तामसा। जिस तरह से तामसी लोगों की अधोगति होती है, वही अधोगति राग और द्वेष फैलाने वालों की होगी, जो मनुष्य मात्र के प्रति राग और द्वेष, घृणा, नफरत फैलाते हैं। ऐसे मनुष्यों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, वो अधोगति में ही जाएंगे। नरके नियतम वासव। जय जय सीताराम। बचो बचाओ, प्राणी मात्र की रक्षा करो, मनुष्य मात्र के लिए संकल्पित और मानवता जागृत करो। इसी में भारत भूमि का कल्याण है। जय जय सीता।